हमारे मेहमान मुकर्रम मंदूब मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना व मुफ्ती इर्तिकाउल हसन साहिब दामत बरकातुहुम मुफ्ती आज़म सूबे पंजाब से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने पुरमख्त खिताब से हम सामीन को महजूज फरमा दें। जनाब मौलाना मुफ्ती इर्तिकाउल हसन साहिब कांदलवी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व नबिय्यना व हबीबना व शफीअना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़मन यअमल मिनस्सालिहाति व हुव मुमिनुन फ़ला कुफ़रान लिसअयिहि व इन्ना लहु कातिबून। वक़ाल तआला फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु क़दम इब्नि आदम हत्ता युसअल अन ख़म्स अन उम्रिही फ़ीमा अबलाह अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाह व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाह व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़ह व अन इल्मिही माज़ा अमिल फ़ीमा अलिम औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर जलवा अफरोज़ हज़रात उलमाए किराम, ख़ास तौर पर हमारे बुज़ुर्ग काबिल क़द्र व एहतराम हज़रत मौलाना सैयद शाह बिलाल हुसैन थानवी दामत बरकातुहुम, जिनकी मौजूदगी हम सब के लिए सआदत की बात है और जिनकी ज़ियारत हम सब के लिए खुशनसीबी है। अल्लाह ताला हज़रत दामत बरकातुहुम को सेहत व सलामती के साथ तादेर उनका साया हमारे सरों पर कायम रखे। नीज़ हमारी ख़ातीन माएँ और बहनें दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो तरह के सरमाए बनाए हैं। एक तो सरमाया वो है जो सारी कायनात के अंदर बिखरी हुई चीज़ें हैं, जिनको हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथों से छू पाते हैं, बदन से महसूस कर पाते हैं। ये जितने भी दरख्त हैं, आसमान हैं, सूरज चाँद सितारे हैं, बुलंद व बाला इमारतें हैं, खेत खलियान हैं, मकानात हैं, पानी से भरे हुए समंदर हैं, मिट्टी के ऊंचे ऊंचे पथरीले पहाड़ हैं, ये सब का सब एक तरह का सरमाया है। और दूसरी तरह का सरमाया वो है जो अमाल इंसान के बदन से जाहिर होते हैं। सच बोलना, झूठ बोलना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, किसी को तकलीफ़ पहुंचा देना, किसी को राहत पहुंचा देना, वो तमाम अमाल जो इंसान अपनी आँखों से करता है या कानों से करता है या ज़बान से करता है या हाथों से अंजाम देता है या पाँव से अंजाम देता है,
ये सब के सब दूसरी किस्म का सरमाया है। एक सरमाया दुनिया का सारा मालो असबाब और सारी के सारी चीजें, और दूसरा सरमाया इंसान के बदन से जाहिर होने वाले आमाल। ये दोनों के दोनों सरमाए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर बनाए हैं। अब हमें देखना यह है कि इन दोनों सरमायों के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू और सबसे ज्यादा कीमत किस सरमाए की है। हमें तो बज़ाहिर ये नजर आता है कि प्रॉपर्टी की कीमत है, बुलंद बाला इमारतों की कीमत है, अच्छे अच्छे बिजनेस और कारोबार की कीमत है, बाजारों के अंदर रखे हुए तरह तरह के साजो सामान की कीमत है। लेकिन हमें सही फैसला उस वक्त मालूम होगा जबकि बनाने वाला बताए कि कौन सी चीज ज्यादा कीमती है। हर चीज की कीमत उसका बनाने वाला तय करता है। कंपनी तय करती है कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है ये प्रोडक्ट कितने का है और मार्केट में कितने में सेल होगा। इन दोनों के दोनों सरमाए को बनाने वाली जात अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जात है। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही इस बात को तय फरमाएंगे कि ये सारा का सारा जहान जो एक किस्म का सरमाया है ये ज्यादा कीमती है, ये इंसान के बदन से जाहिर होने वाले आमाल जो दूसरी किस्म का सरमाया है वो ज्यादा कीमती। हम जब अल्लाह ताला के फैसले पर नजर डालते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला का हमें फैसला क्या मिलता है कि पूरी की पूरी दुनिया के बारे में हक ताला शानहू इरशाद फरमाते हैं मताउन कलील, थोड़ा सा साजो सामान है। एक दो बिल्डिंग के बारे में नहीं, एक दो प्राइम लोकेशन पर मौजूद प्रॉपर्टी के बारे में नहीं, बल्कि सारी कायनात के अंदर फैले हुए सारे के सारे साजो सामान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है मताउन कलील, थोड़ा सा सामान है। और जहां तक इंसान के अपने आमाल की बात है तो हदीस पाक के अंदर आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाया, बनाने के बाद इसको पानी पर रखा। ये जो जमीन है ये जमीन पानी पर रखी हुई। इस दुनिया के अंदर 75 पैसे पानी है और 25 पैसे जमीन है। सारी के सारी इंसानी आबादी उस 25 पैसे जमीन के ऊपर बसी हुई है। तो इससे पहले दुनिया के अंदर पानी ही पानी था। अल्लाह तबारक व तआला ने जब जमीन को बनाया और बनाकर पानी पर रखा तो ये जमीन लरजने लगी। पानी पर आप कोई भी चीज रखेंगे तो वो जामिद और साकित नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर लर्जा होगा, वो हिलती रहेगी, उसमें हरकत होगी। फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया कि ए बारे इलाहा, ये जमीन तो आपने इंसानों के रहने के लिए बनाई है और जरूरी है कि ये जमीन बिल्कुल साकित हो, रुकी हुई हो, जब ही इस पर इंसान रह पाएगा। अगर ये जमीन हरकत करती रहेगी तो इस पर इंसान नहीं रह सकता, बूदोबाश नहीं इख्तियार कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इस मसले का अभी हम निकाल देते हैं। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन में पहाड़ों की मीखें गाड़ दी। वजअलना फिल अर्दि रवासिया अन तमीद बिहिम, और हमने जमीन के अंदर पहाड़ बनाए ताकि ये जमीन हरकत ना करे। तो जमीन की हरकत और लर्जिश को रोकने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ बनाए। जब पहाड़ जैसी अजीम शान मखलूक बनाई गई तो फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया, ए बारे इलाहा, ये बतलाइए कि क्या आपकी मखलूक़ात में पहाड़ से भी बढ़कर बड़ी अजीम शान कोई मखलूक है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हाँ है। पहाड़ से भी ज्यादा अजीम शान मखलूक लोहा है, वो पहाड़ को भी काट देता है। गौर से सुनिएगा,
जब हदीस पाक के आखिर में पहुंचेंगे तब आपको बात समझ में आएगी कि यहाँ क्या सबक मिला। फरमाया कि पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर मखलूक लोहा है कि वो पहाड़ को भी काट देता है। फरिश्तों ने अर्ज किया कि क्या लोहे से भी ज्यादा ताकतवर कोई मखलूक है? हक ताला शानहू ने अर्ज जवाबन इरशाद फरमाया कि हाँ, लोहे से ज्यादा ताकतवर मखलूक आग है, वो लोहे को भी गला देती है। ये पूछा क्या आग से भी ज्यादा ताकतवर कोई मखलूक है? तो फरमाया हाँ, पानी है, वो आग को भी बुझा देता है, ठंडा कर देता है। ये पूछा क्या पानी से भी ज्यादा ताकतवर कोई मखलूक है? तो फरमाया हाँ, हवा है, वो पानी को भी उड़ा देती है। पहाड़ से ताकतवर आग, आग से ताकतवर पानी, पानी से ताकतवर हवा। अब फरिश्तों ने सवाल किया क्या हवा से भी ज्यादा ताकतवर कोई मखलूक है? तो हक ताला शानहू ने इरशाद फरमाया हाँ, हवा से भी ज्यादा ताकतवर मखलूक। वो क्या है? सुनने से पहले ये बात ज़हन में रखिए कि अब तक जितनी चीजों के बारे में सवालों जवाब हुआ है, ये सारी के सारी चीजें पहली किस्म का सरमाया है, जो आंखों से नजर आता है, हाथ से छुआ जा सकता है या बदन पे महसूस किया जा सकता है, सब पहली किस्म का सरमाया है। ये सारे के सारे सवालात और जवाबात पहली किस्म के सरमाए के बारे में। जब ये सारे सवालात मुकम्मल हो गए तो पूछा क्या इन सब से ज्यादा ताकतवर कोई मखलूक है? तो अल्लाह ताला शानू ने अर्ज किया कि हाँ, इनसे भी ज्यादा ताकतवर मखलूक। वो क्या है? फरमाया आदम की औलाद का किया हुआ सदका, जो सदका इतना छुप कर किया जाए कि उल्टे हाथ को पता न चले सीधे हाथ से क्या दिया गया। ये इंसान का अमल है ना, ये दूसरी किस्म का सरमाया है। पहली किस्म के सरमाए की अजमत को बयान करने के बाद फरमाया कि उससे ज्यादा अजीम तर चीज जो है वो दूसरी किस्म का सरमाया है, यानी इंसान का अमल है। हम तो दुनिया के अंदर पहली किस्म का सरमाया समेटने और इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। हमारे पास गाड़ी भी आ जाए, हमारे पास मकान भी अच्छा हो जाए, हम इसके अलावा बहुत सी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएं, हमारा कारोबार बहुत अच्छा हो, हमारी तिजारत बड़ी फलने फूलने वाली हो, तरक्की करने वाली हो। लेकिन हक ताला शानू फरमाते हैं कि ये तो सारा का सारा कुछ मिलकर मताए कलील है, मताए कलील। इसके मुकाबले में इंसान के बदन से निकलने वाले अमाल का जो सरमाया है वो सरमाया ज्यादा वैल्यूएबल है और वो सरमाया ज्यादा कीमती है। दोनों तरह के सरमाए इंसान कमा सकता है, हासिल कर सकता है, दुनिया भी समेट सकता है, अमाल भी समेट सकता है। लेकिन इंसान अपनी नासमझी की वजह से पहली किस्म का सरमाया इकट्ठा करता चला जाता है और दूसरी किस्म के सरमाए पर तवज्जो नहीं देता। हालांकि ये दूसरी किस्म का सरमाया वो सरमाया है जो उसको मरने के बाद काम आए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। बहुत ज्यादा मालदार होना इंसान को छोटा या बड़ा नहीं बनाता, लेकिन अच्छे अमाल इंसान को बड़ा बना देते हैं। इतना बड़ा बना देते हैं कि ये मिट्टी का बना हुआ इंसान फरिश्तों से मकाम और मर्तबे के अंदर आगे बढ़ जाता है। बड़ा से बड़ा मालदार आदमी, फरिश्तों से उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन नेक अमल करने वाला पाकीज़ा सिफत इंसान फरिश्तों से मकाम और मर्तबे के अंदर आगे बढ़ जाता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, असल कहने का मकसद ये है कि हमें अपने अमाल पर तवज्जो देनी चाहिए, अपने अमाल की फिक्र करनी चाहिए। और यही अमाल है जो दर हकीकत जांचे जाएंगे, परखे जाएंगे। हक ताला शानू ने
दुनिया के बारे में ये नहीं फरमाया कि देखा जाएगा कि तुमने कितना कमाया, कितना कारोबार किया, कितना बिजनेस किया, कैसा मकान बनाया, कैसी गाड़ी खरीदी। इन चीज़ों के बारे में कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो कोई आदमी राई के दाने के बराबर कोई अमल करेगा तो उसको देखेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जो कोई आदमी राई के दाने के बराबर कोई अमल करेगा, बुरा अमल करेगा, गुनाह का काम करेगा, तो वो उसको भी देखे। बड़ा से बड़ा मकान बना लीजिए, आखिरत में उसकी कोई पूछ नहीं होगी। लेकिन आपने कोई भी अच्छा बुरा अमल किया होगा, उसको आखिरत के अंदर जांचा जाएगा, कसौटी पर परखा जाएगा, उसको तोला जाएगा, और उसकी बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम का फैसला होने वाला। कल क़यामत के दिन तमाम इंसानों के हाथों में उनका नामाए अमाल दिया जाएगा। सुना होगा नामाए अमाल, तो हम तकरीरों के अंदर ये लफ्ज़ सुनते रहते हैं। कहीं भी आपने नामाए अमवाल नहीं सुना होगा कि इंसान के हाथ में उसकी प्रॉपर्टी की फहरिस्त दी जाए, उसके कारोबार की फहरिस्त दी जाए, उसकी बैलेंस शीट दी जाए। कहीं ऐसा नहीं सुना होगा। लेकिन आपने बारहा तकरीर करने वालों की ज़बानी सुना होगा कि कल क़यामत के दिन इंसान के हाथ में उसका नामाए अमाल दिया जाएगा। जो भी उसने अच्छे या बुरे काम किए हैं वो दिए जाएंगे। ववुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फी ववजदू मा अमिलू हादिरा, कि कल क़यामत के दिन इंसान देखेगा कि उसके नामाए अमाल के अंदर उसकी जिंदगी के किए हुए सारे अमाल मौजूद हैं। तो जो चीज कल क़यामत में हमारे सामने आने वाली है, जो चीज परखी जाने वाली है, जिस चीज को कसौटी पर तोला परखा जाना है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो चीज अच्छी से अच्छी हो। कहीं भी आप हदीस पाक के अंदर देखेंगे, कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि इंसान ने अपनी जिंदगी के अंदर, जो हजरात मस्जिद में बैठे हुए हैं वो या तो इसमें स्टेज पर आ जाएं, और जो अवामुन्नास हमारी मस्जिद में बैठी हुई है वो पिंडाल के अंदर आ जाए, भाई सामने आ जाए स्टेज के। हजरत वाला स्टेज पर तशरीफ फरमा है, हजरत वाला का दीदार करें और सवाब हासिल करें। उलमाए किराम की जमात स्टेज पर तशरीफ फरमा है। जनाब हसीब राना वार्ड नंबर 3 सभासद हैं, वार्ड नंबर 3 से। शहजाद साहिब वार्ड नंबर 54 हदिया तशक्कुर लेते हुए हजरत सदर मोहतरम के दस्ते मुबारक से। भाई जो हजरात मस्जिद में हैं उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ ले आए, अवामुन्नास सामने आ जाए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखते, अल्लाह ताला तुम्हारे माल को भी नहीं देखते, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों को देखते हैं और तुम्हारे अमाल को देखते हैं। तो दो सरमाए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर बनाए हैं। इन दो सरमायों में से एक सरमाया वो सब कुछ है जो दुनिया में बिखरा हुआ है, जो बाजारों में बिखरा हुआ है, और दूसरा सरमाया वो अमाल है जिनको हम अंजाम देते हैं। इन दोनों में से अल्लाह तबारक व तआला की निगाह के अंदर इंसान के बदन से निकले हुए अमाल की कीमत है। अगर ये अच्छे अमाल हैं तो ये अमाल इंसान को जन्नत के अंदर ले जाने वाले हैं, और अगर ये बुरे अमाल हैं तो ये अमाल इंसान को दोज़ख के अंदर ले जाने वाले हैं। इसलिए हमें अपने अमाल पर तवज्जो देनी चाहिए।
हमारा अमल कैसा हो, हमारी आँख कैसे काम कर रही है, हमारी ज़बान कैसे काम कर रही है। हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़ालु क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्स, आदम की औलाद के पांव अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर सकेंगे जब तक कि उससे 5 बातों के बारे में सवाल न कर लिया जाए। जब तक 5 बातों के बारे में सवालो जवाब न हो जाए, उस वक्त तक आदमी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से हिल भी नहीं सकेगा। और वो 5 क्या है? फरमाया, अन उम्रिही फीमा अफना, सबसे पहला सवाल उसकी जिंदगी के बारे में किया जाएगा कि तुमने अपनी जिंदगी कहाँ खर्च की। हमने तुम्हें ये जिंदगी अता की थी, हमने तुमको तुम्हारे माँ बाप के जरिए दुनिया के अंदर वजूद बख्शा था। ये जो हमारी जिंदगी है ये अल्लाह की देन है, ये हमारे माँ बाप की अता नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम अपने माँ बाप की वजह से पैदा हुए हैं, हालांकि हमें ये जो वजूद मिला है ये महज अल्लाह के फजल से वजूद मिला है। इंसान की पैदाइश के अंदर उसके माँ बाप का क्या किरदार है? कुछ भी किरदार नहीं। माँ बाप का किरदार तो ऐसा है जैसा कि किसान का किरदार होता है कि किसान जो है ज़मीन को नरम करता है, उसके अंदर बीज डालता है और उस पर पानी डाल देता है और बस उस ज़मीन को उस ज़मीन के नीचे से बीज को फाड़ कर उसके अंदर से कोपल का निकालना, ये तो अल्लाह का काम है ना। इसी तरह माँ बाप अल्लाह ताला के बतलाए हुए दस्तूर के मुताबिक एक दूसरे से मिल लेते हैं और बस उनके मिलने के नतीजे में आँख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, हाथ, पाँव वाला इंसान पैदा करना, ये तो अल्लाह का काम है। वो जिसको चाहता है औलाद की नेमत से माला माल करता है और जिसको चाहता है महरूम कर देता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है लड़कियां 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 दे देता है और जिसको चाहता है लड़के 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 दे देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसको चाहता है लड़के भी दे देता है लड़कियां भी दे देता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहता है लावलद बना देता है, उसकी कोई औलाद ही नहीं होती। तो पहला सवाल किया जाएगा हमसे हमारी जिंदगी के बारे में कि हमने तुम्हें जो जिंदगी अता की थी, इस जिंदगी को तुमने कहाँ खर्च की। ये सुबह शाम, ये दिन और रात, ये घंटे और ये हफ्ते और महीने और ये माहों साल, ये सब तुमने कहाँ खर्च किए। एक एक पाई का हिसाब होगा। हम तो आजकल अपने वक्त की कदर नहीं करते। वक्त गुजरता है, गुजरता चला जाता है, और ख़ासतौर पर हमारा नौजवान कितना वक्त बेज़रूरत कामों के अंदर ज़ाय कर देता है। लेकिन कल क़यामत के दिन हमें ज़िंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब देना है कि इन लम्हात के अंदर हमने क्या किया। कितने फुर्सत के लम्हात हमें मयस्सर आते हैं, जिन लम्हात के अंदर हम कोई नेक काम कर सकते हैं लेकिन हम उनको गंवा देते हैं, लेकिन हमें एहसास भी नहीं होता। हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निअमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। अल्लाह ताला की 2 नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में अक्सर लोग धोखे में पड़े हुए हैं। यानी जब तक वो नेमतें हासिल रहती हैं, जब तक इंसान को उनकी कदर नहीं होती, और जब वो नेमत हाथ से चली जाती हैं तब इंसान पछताता है और अफसोस करता है। फरमाया अस्सिहतु वल फराग, पहली नेमत है तंदुरुस्ती। जब इंसान तंदुरुस्त होता है उसको अपनी तंदुरुस्ती की कदर नहीं होती। वो सोचता है कि ये सेहत और ये तंदुरुस्ती हमेशा बाकी रहेगी, आंखें देखती रहेंगी, कान सुनते रहेंगे, जबान बोलती रहेगी, पाँव चलते रहेंगे, हाथों की ताकत बरकरार रहेगी। लेकिन जिस दिन आंख पर कोई बला आ जाए, ये जिस दिन कानों पर कोई बीमारी आ जाए, ये जिस दिन हाथ और पाँव पर कोई
उफ्ताद पड़ जाए, तब इंसान को एहसास होता है कि ये कितनी कीमती चीज़ें थीं मेरे पास, जब तक थीं मैंने इनकी कदर नहीं की, और आज मुझे इनकी कदर मालूम हो रही है तो मैं इनसे फ़ायदा नहीं उठा सकता। और दूसरी चीज़ फराग, फुर्सत का वक्त, ऐसा वक्त जिसके अंदर हम चाहें तो कोई अच्छा काम कर सकते हैं, कोई अच्छा काम कर सकते हैं। कितने औकात हमारे पास ऐसे हासिल होते हैं जिनमें हम बहुत से अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन हम उन औकात को यूं ही गंवा देते हैं, उनमें कोई अच्छा काम नहीं करते। रिवायात में आता है कि एक मर्तबा हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे। सुनिएगा, बहुत अहम किस्सा है जो हमारी जिंदगी का रुख मोड़ सकता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक जगह एक कब्र आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी सवारी से उतरे और 2 रकत नमाज पढ़ी और सवारी पर बैठकर फिर सफ़र में आगे बढ़ गए। साथियों ने पूछा, क्या आपने यहाँ नमाज क्यों पढ़ी? क्या यहाँ नमाज पढ़ने की कोई ख़ास फजीलत है? क्या यहाँ नमाज पढ़ना अल्लाह के नबी से किसी खास सवाब का मुस्तहिक बना देता है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जब यहाँ से गुजरा और मैंने ये कब्र देखी तो मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान याद आ गया। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि इंसान अपनी कब्र के अंदर तमन्ना करेगा, इंसान अपनी कब्र के अंदर ये तमन्ना करेगा, काश मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाए, मैं 2 रकत नमाज पढ़ लूं। जब मैंने ये कब्र देखी तो मुझे अल्लाह के नबी का ये फरमान याद आ गया। मेरे दिल में ख्याल आया, ये आदमी तमन्ना कर रहा है कि मुझे इतना वक्त मिल जाए कि 2 रकत नमाज पढ़ लूं, लेकिन मेरे पास 2 रकत नमाज पढ़ने का वक्त है। अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मेरी सांसें चल रही हैं, अभी मेरी जिंदगी का सफर तमाम नहीं हुआ, मुझे ये मोहलत है कि मैं 2 रकत नमाज पढ़ सकता हूँ, इसलिए मैंने उतर के यहाँ 2 रकत नमाज। बताइए, हम कितने औकात ऐसे ज़ाय कर देते हैं जिसमें 2 रकत नमाज पढ़ी जा सकती है, जिसमें दुरूद पढ़ा जा सकता है, जिसमें इस्तिग़फ़ार किया जा सकता है, जिसमें किसी बुढ़िया की मदद की जा सकती है, जिसमें किसी बीमार की दवाई लाके दी जा सकती है, जिसमें कोई और नेक भला और खैर का काम अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन हमें अपने औकात की कदर नहीं होती। कल क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल इंसान से उसकी जिंदगी के बारे में होगा, वअन उम्रिही फीमा अफना, कि तुमने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा। और दूसरा सवाल खासतौर पर नौजवानों से किया जाएगा, उनकी जवानी के बारे में, और पूछा जाएगा वअन शबाबिही फीमा अबला, कि ये जवानी तुमने कहाँ बिताई। जवानी जब तुम्हारी आंखें खूब देख रही थी, जब तुम्हारी जबान खूब चल रही थी, जब तुम्हारे हाथ पांव में ताकत पूरी थी, जब तुम्हारा मैदा पूरी तरह काम कर रहा था, जब तुम्हारा दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे सारे के सारे सेहतमंद थे, वो वक्त बतलाओ तुमने कहाँ गुजारा। आजकल तो हम ये सोचते हैं कि अभी तो जवानी है, बुढ़ापे के अंदर नेक बन जाएंगे। जवान आदमी ये सोचता है कि अभी तो जवानी है, अभी दाढ़ी क्या रख लूं, जब बड़ी उम्र के हो जाएंगे तब दाढ़ी रखें। अभी तो जवानी है, अभी से क्या टोपी पहनना, जब बूढ़े हो जाएंगे तब जाके टोपी पहन। अभी तो जवानी है, अभी तो घूमने फिरने के और मौज मस्ती करने के दिन है, जब जरा उम्र ज्यादा हो जाएगी तब मस्जिदों में जाया करेंगे। लेकिन याद रखिए, कल अल्लाह तबारक व तआला जवानी के बारे में खास तौर पर पूछेंगे, ये बताओ कि ये जवानी के औकात तुमने कहाँ गुजारे। ये तो तुम्हारी जिंदगी का क्रीम था, ये तो तुम्हारी जिंदगी का असल हिस्सा था, इसके बारे में खास तौर पर सवाल। और जो जवान अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारता है, अल्लाह की फर्माबरदारी के अंदर गुजारता है, उस जवान का अल्लाह के यहाँ एक खास मकाम और खास मर्तबा है।
अहादीस के अंदर आता है कि कल क़यामत के दिन जब सूरज सवा नेज़े के फासले पर होगा और हर आदमी अपने पसीने के अंदर होगा, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कूल्हों तक, और कोई अपने पसीने के अंदर डुबकियां लगा रहा होगा, उस वक्त 7 आदमी ऐसे होंगे जो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे। वो सूरज की तपिश हरारत से पूरी तरह महफूज होंगे। और उन 7 आदमियों में से एक आदमी फरमाया वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह व तरअ फी, वो नौजवान है जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत के अंदर गुजरी, जो जवानी के अंदर मस्जिदों में आता रहा, जिसने जवानी के अंदर अपने चेहरे को नबी की सुन्नत के साथ सजाया, जिसने जवानी के अंदर अपने माँ बाप की इताअत और फर्मा बरदारी की, जिसने अपनी जवानी की ताकत को मौज मस्ती के अंदर, अय्याशी के अंदर, फालतू घूमने फिरने के अंदर नहीं गवाया, बल्कि अपनी ताकत को अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी में खर्च किया, वो नौजवान कल अल्लाह के यहाँ वो मकाम और मर्तबा रखेगा कि जब किसी को अर्श का साया नसीब नहीं होगा, उस नौजवान को अल्लाह के अर्श का साया नसीब। वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाहि व तरअ फी। मैं अपने नौजवान दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि ये जो आपके सुबह शाम है, ये बड़े कीमती हैं और ये आपको बहुत बड़ा कीमती बना सकते हैं। ये आपकी वैल्यू को और आपकी कीमत को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं, बशर्ते कि आप इस सुबह शाम की कीमत को समझ लें और इनको सही इस्तेमाल करें। आजकल हमारा नौजवान ज़्यादातर मोबाइलों में अपना वक्त बर्बाद करता है, यारी दोस्ती के अंदर अपना वक्त बर्बाद करता है, ऐसे बेहुदा कामों के अंदर अपना वक्त बर्बाद करता है जिन कामों का न तो दुनिया के अंदर उसको कोई फायदा मिलता है, न आखिरत के अंदर कोई फायदा मिलता है। हालांकि ये जवान अगर अपने माँ बाप की इताअत करे, फर्मा बरदारी करे, खिदमत करे और अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाकर अनथक मेहनत और जद्दोजहद करे, तो ये दुनिया और दीन के एतबार से बहुत कीमती इंसान बन सकता है। दुनिया में आपने जो बड़े बड़े नाम सुने होंगे, ये बड़े बड़े नाम अचानक बड़े नाम नहीं बन गए। आप इनकी सीरत को उठाकर देखिए, इन्होंने अपनी जवानी के दिनों को कीमती बनाया तो बुढ़ापे के अंदर उन्होंने एक कामयाबी का मकाम हासिल किया। जो बड़ा आदमी बनता है वो जवानी की मेहनतों की बुनियाद पर बड़ा बनता है। अब किसी भी बड़े आदमी की दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से, किसी भी एतबार से किसी भी बड़े आदमी की आप सीरत को उठाकर देखिए, उसकी आप बीती को उठाकर पढ़िए, आपको मिलेगा कि वो बड़ा आदमी एक दिन में बड़ा आदमी नहीं बना, बल्कि इब्तिदाई से उसने अपने वक्त की कदर की, इब्तिदाई से उसने अपने आप को संवारा, अपने आप को सजाया, तब जाके कहीं आखिर में उसको एक मकाम और एक मर्तबा अता हुआ। बहरहाल दूसरा सवाल किया जाएगा जवानों से उनकी जवानी के बारे में कि तुमने अपनी जवानी को कहाँ खर्च किया। और तीसरा सवाल अम्मालिही मिन ऐन इक्तसबा, पूछा जाएगा माल के बारे में कि ये माल कहाँ से कमाया। देखिए माल जो है ये तो पहली किस्म का सरमाया है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन आपने माल को किस तरह कमाया ये एक अमल है। चोरी की तो चोरी एक अमल है, डाका डाला तो डाका एक अमल है, रिश्वत ली तो रिश्वत एक अमल है, सूद लिया तो सूद एक अमल है। ये अमल जो है ये दूसरी किस्म का सरमाया है और इसके बारे में सवाल होगा मिन ऐन इक्तसबा, कि तुमने माल को कहां से हासिल किया। ऐसा तो नहीं कि बाप के मरने के बाद बहन का हिस्सा दबा लिया हो, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बाप ने अपनी बहनों का हिस्सा दबा लिया हो, ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने पार्टनर के हक तलफी की हो, ऐसा तो नहीं कि किसी का कुछ पैसा तुम्हारे कब्जे में आ गया और तुम दबाकर बैठ गए हो।
अगर तुमने अपनी बहन का हक नहीं दिया और वरासत के अंदर उसका शरई हिस्सा नहीं दिया तो तुम्हारा सारा का सारा माल हराम माल से मखलूत होकर नापाक और नजिस बना हुआ है। कल उसके बारे में सवाल किया जाएगा कि तुमने इस माल को कहां से हासिल किया, या अगर तुमने चोरी की है, डाका डाला है, रिश्वत ली है, सूद खाया है, या ठगी की है, किसी के साथ बेईमानी की, हेरा फेरी की है, तो उसका जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा सवाल किया जाएगा माल के बारे में, वफीमा अनफका, कि तुमने माल को कहां खर्च किया। माल तो हमने दिया था, माल हमने दिया था। दुनिया के अंदर माल की तकसीम अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, हमने दुनिया के अंदर लोगों को उनकी मईशत तकसीम करके अता की है। आदमी ये समझता है कि माल मैंने कमाया, मैंने कमाया, मैंने कमाया। कारून भी यही समझता था। कारून से जब कहा गया कि ये माल तुझको अल्लाह ने दिया है, इसको अल्लाह की रजा के कामों में खर्च कर, तो उसने क्या जवाब दिया? क़ाला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये माल तो मैंने अपने इल्म और तजर्बे से कमाया है। हालांकि दोस्तों, माल कमाने वाले की कमाने की मेहनत की वजह से नहीं मिलता, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की बख्शिश से अता होता है। जा बजा कुरान पाक में हक ताला शानू इरशाद फरमाते हैं, मिम्मा रज़क़नाहु, कि जो कुछ तुम खर्च कर रहे हो अपने माल में से नहीं, हमारे दिए हुए माल में से खर्च कर रहे हो। तो हमने जो तुमको माल अता किया, एक आदमी अनपढ़, जाहिल, गंवार, उसके पास सलीका नहीं, वो रोजाना 4,000, 5,000, 10,000 रुपए कमाता। एक हाई क्वालिफाइड आदमी, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, वो दिन में 500 नहीं कमा पाता। अगर माल का हुसूल इंसान की जहानत, इंसान की लियाकत, इंसान की सलाहियत की बुनियाद पर होता तो हर ज़हीन, लायक और बासलाहियत आदमी मालदार होता। लेकिन देखते हैं कि बहुत से बड़े बड़े लियाकत वाले लोग जूतियां रगड़ते फिरते हैं और बहुत से अंगूठा छाप लोग बड़े बड़े बिजनेस और कारोबार के मालिक बने हुए हैं। कभी भी इस गलत फहमी में नहीं रहना कि हमारा माल हमारा कमाया हुआ है, बल्कि आदमी की नजरें अपने रब के आगे झुकी हुई होनी चाहिए कि उस मालिक ने ये माल मुझे अता किया। सवाल किया जाएगा, तुमने इसे कहां खर्च किया? शादी ब्याह में लुटाया? तुमने जहेज की नुमाइश करके उस माल के जरिए दिखलावा किया? तुमने गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया? तुमने दुखियों के दुख का मजाक उड़ाया? तुमने कमजोरों की कमजोरी का मजाक उड़ाया? तुमने रियाकारी और दिखलावा करके अपनी बड़ाई और अपनी शान दिखलाकर तुमने अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा है। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, तुम फजूल खर्ची करके शैतान के भाई बन गए हो। आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, तुमने माल कहां खर्च किया। पड़ोस के अंदर फाके हो रहे हैं, आदमी आलीशान महल्लात के अंदर रह रहा है, आदमी को एहसास भी नहीं होता कि मेरे आस पड़ोस के अंदर लोगों का क्या हाल है। हालांकि ये पड़ोसी ये हमारे माल के बहुत ज्यादा हकदार हैं। हदीस पाक के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माज़ाला जिब्रीलु यूसीनी बिलजार हत्ता वनन्तु अन्नहु सयूरिसु, कि जिब्रील अलैहिस्सलाम बराबर मेरे पास आकर पड़ोसियों के हुकूक बताते रहे। पड़ोसी का ये हक है, पड़ोसी का ये हक है, पड़ोसी का ये हक है। आपकी दीवार ऊंची न हो, उसकी हवा रुक जाएगी, उसकी रोशनी रुक जाएगी। आपके घर से अच्छे पकवान की खुशबू न महके, उसके घर के अंदर आज खाना नहीं बना। इतने हुकूक बताते रहे, यहाँ तक कि मुझे डर ये लगने लगा कि पड़ोसी को मेरी वरासत में हिस्सेदार न बना दिया गया। और पड़ोसी ठीक है, शरीयत के एतबार से वरासत में हिस्सेदार तो नहीं होता,
लेकिन इस्लामी शरीयत के अंदर एक बाब है, बाब शुफा। पड़ोसी को हक़ शुफा हासिल होता है। अगर आप अपना मकान बेचना चाहेंगे, आज तो आपको इख्तियार है, अपना मकान जिसको जी चाहे बेचिए, लेकिन शरीयत इस्लामी और कानून इस्लामी की रूह से आपको पहले अपने पड़ोसियों से पूछना पड़ेगा कि वो आपका मकान खरीदना चाहते हैं या नहीं। अगर वो मकान खरीदना चाहते हैं तो पहल उनकी है, आप उनके अलावा किसी और को नहीं बेच सकते। और अगर आपने बेच दिया तो पड़ोसी को ये हक हासिल होगा कि वो काजी साहब की अदालत में जाकर ये दावा करे कि मेरे पड़ोसी ने मुझसे पूछे बगैर ये मकान बेचा है, ये मकान जिसको बेचा है उससे लेकर मुझे दिलवाया जाए। इतना बड़ा हक है पड़ोसी का। एक और हदीस पाक में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, खुदा की कसम ईमान वाला नहीं, खुदा की कसम ईमान वाला नहीं, खुदा की कसम ईमान वाला नहीं। सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, वो बदबख्त कौन है जिसके ईमान वाला न होने की ज़बाने रिसालत से कसम खाई जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़ा, वो आदमी जिसके पड़ोसी उसके शर से महफूज ना रहे। हम तो महल्ले में चौधरी बनकर समझते हैं हम बड़ा तीर मार रहे हैं, सबको हमने दबा कर रखा हुआ है। जब जी चाहते हैं किसी पड़ोसी को जो जी चाहे तकलीफ पहुंचा देते हैं और समझते हैं कि इससे हमारी चौधराहट बरकरार रहेगी, हमारा रौब दबदबा कायम रहेगा। लेकिन याद रखिए, ये सारे के सारे काम दुनिया में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इनका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाए। पांचवा और आखिरी सवाल होगा, अन इल्मिही मादा अमिला फीमा अलिम, कि जो हमने तुम्हें इल्म दिया था, बताओ तुमने उस इल्म पर कितना अमल किया। तुम्हें पता था कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है, पाबंदी से बाजमात तकबीर उला के साथ पढ़ी नहीं पढ़ी। तुम्हें पता था रमजान के 30 रोजे फर्ज हैं, तुमने पूरे के पूरे रोजे रखे या बीच बीच में डंडी मार ली। तुम्हें पता था कि इतने माल पर इतनी ज़कात फर्ज है, पूरी अदा की नहीं की। तुम्हें पता था माँ बाप की क्या इताअत हम पर फर्ज है, तुमने की नहीं की। और भी जितनी बातें तुम्हें मालूम थी, तुमने उन बातों पर अमल किया या नहीं किया। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, हम लगे हुए हैं दुनिया कमाने, समेटने और जमा करने पर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला नोट कर रहा है और लिख रहा है हमारे अमाल को। फमन यअमल मिनस्सालिहाति व हुवा मुमिन फला कुफरान लिसअयि व इन्ना लहू कातिबून। जो आदमी ईमान की हालत में अच्छे अमाल करता है, हम उसके मेहनत और कोशिश को रायगा नहीं जाने देते, बल्कि हम उसको लिख लेते हैं। अल्लाह हमारे अमाल को लिख रहा है, हम दुनिया समेटने में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला हमारी नमाजों के छोड़ने को लिख रहा है और हम बैठे पैसे गिन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी गफलतों को गिन रहा है, लिख रहा है, और हम जो है दुनियादारी के अंदर लगे। 2 फरिश्ते अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखे। वो ये नहीं देख रहे हैं कौन मालदार है, कौन चौधरी है, कौन नेता है। वो ये देख रहे हैं कौन मुत्तकी है, कौन परहेजगार है, कौन नेकूकार है। हमें उन 2 फरिश्तों की परवाह नहीं है जो हमारे कांधों पर बैठे हुए एक कैमरे के तरह हमारी एक एक अमल की निगरानी कर रहे हैं। हमें अगर परवाह है तो उन कैमरों की परवाह है जिन कैमरों की जद में आकर हम किसी जुर्म के अंदर मुलव्विस माने जा सकते हैं या किसी कानून की जद में आ सकते हैं। ये जो दुनिया के अंदर कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह, सड़कों पर, दुकानों में, मकानों में, ये कैमरे तो अब आए हैं। जब से दुनिया बनी है, हर इंसान के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने कैमरे लगा रखे हैं जो उसकी पूरी जिंदगी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उन कैमरों की किसी को भी परवाह नहीं। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आज की इस मजलिस के अंदर मैं, आप और सब मिलकर ये अज़्म व इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अपने अमाल को सुधारेंगे, अपना तज़किया करेंगे, जब ही हम कामयाब होंगे।
क़द अफ़लह मन तज़क्का, वही कामयाब होगा जो अपने अमाल को दुरुस्त कर लेगा, जो अपने आप को संवार लेगा, जो अच्छी अच्छी आदतें अपने अंदर पैदा कर लेगा और जो बुरी आदतों से खलासी और नजात हासिल कर लेगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी, आपको और सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, असल तो हम हज़रत मौलाना बिलाल साहब दामत बरकातुहुम की बात सुनने के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह हम उनकी बात को सुनेंगे और उसका असर लेंगे, लेकिन ये चंद गुजारिशात अपने और आपके लिए मैंने अर्ज़ कर दी कि ये हमें काम आने वाली हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब कारी आदिल साहब का कि जिन्होंने एक मरतबा फिर मुझे ज़हमत दी, एक मरतबा फिर यहाँ बुलाया और ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि अब यहाँ पर एक मजबूत इमारत कायम है। इससे पहले जब आना हुआ यहाँ पर तो इस इमारत का वजूद नहीं था। बहुत खस्ता हाली के आलम में, बेसरो सामानी के आलम में ये मदरसा और ये मकतब काम कर रहा था। अब आप हजरात की इनायत, तवज्जो और कारी आदिल साहब की मेहनत और कोशिश और अल्लाह ताला की फजल व इनायत से एक छत मैसर आ गई है। मैं आप हजरात से गुजारिश और दरख्वास्त करता हूँ कि जितना ज़ायद से ज़ायद हो सके इस इदारे का ताउन कीजिए, इसको मजबूत बनाइए ताकि यहाँ पर अच्छी से अच्छी कुरान पाक की तालीम हो और हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल उस तालीम को हासिल करके दुनिया व आखिरत की सआदत हासिल करें और हम सब के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत बने। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बातचीत हो चुकी है। मुझसे कहा गया कि कुछ नासिहाना कलिमात अगर कहना चाहें तो कह दें। सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगा कि रात ज़्यादा हो गई है, ऐसा ना हो कि हम रात भर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बातें सुनते रहें और सुबह फजर की नमाज में मस्जिदों से गायब हो जाए। तो आप ये तहैया करके उठिएगा कि कल से इंशाअल्लाह हम सब के सब फजर की और बाद की तमाम नमाज़ों के अंदर पहली सफ़ के अंदर मौजूद रहेंगे। किसी की नमाज क़ज़ा तो नहीं होगी कल ये तो नहीं कहेंगे रात जलसे में देर तक बैठे रहे इसलिए नींद पूरी नहीं हुई, नमाज क़ज़ा हो गई। नमाज पाबंदी से पढ़िएगा, दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला राद्द लिमा क़ज़ैत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। ए अल्लाह, करम का, रहम का मामला फरमा, अफ़्व का, आफ़ियत का मामला फरमा, अमन का, सलामती का मामला फरमा। ए अल्लाह, हर खैर से माला माल फरमा, हर शर से नजात आता फरमा। ए अल्लाह, हम सबको एक और नेक बना, मुत्तकी और परहेज़गार बना। ए अल्लाह, गुनाहों की नफ़रत हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा, नेकियों के रग़बत, ताआत का शौक़ हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा। ए अल्लाह, नमाज़ों का एहतमाम नसीब फरमा। ए अल्लाह, झूठ से, तकब्बुर से, रियाकारी से, घमंड से, गुरूर से, रिश्वत से, ए अल्लाह, डकैती से, हेरा फेरी से, बेईमानी से और तमाम गुनाह के कामों से हमें दूर, बहुत दूर फरमा दीजिए। और ए अल्लाह, अपनी रज़ा वाले कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ और जज्बा अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमें अपने माँ बाप की खिदमत व इताअत की तौफ़ीक़ अता फरमा। माँ बाप की मासियत और नाफरमानी से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जब तक दुनिया में रहें तेरे नाम लेवा बन कर रहें, जब दुनिया से जाने का वक्त आए तो ईमान पर हम सब का ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह, कब्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा, हश्र की सख्तियों से हिफाजत फरमा, पुल सिरात से गुज़रना आसान फरमा, आफ़ियत के साथ जन्नतुल फ़िरदौस के अंदर दाखिला अता फरमा। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला, आजिला, मुस्तमिर्रा, दायमा अता फरमा।
जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी की गैब से सूरतें पैदा फरमा, जो नाजायज़ मुक़द्दमात में माखूज़ हैं उनको बाइज़्ज़त बरी फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह इस उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह अगलों की पिछलों की मग़फ़िरत फरमा, मर्दों औरतों की मग़फ़िरत फरमा, साबिक़ीन और लाहिक़ीन की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह ख़ास तौर पर हाफिज़ मोहम्मद यामीन मरहूम, हाफिज़ मोहम्मद इरशाद मरहूम, नवाब तियागी मरहूम, यूसुफ़ मरहूम, मास्टर अमीर आज़म मरहूम और इरशाद मरहूम, ए अल्लाह इन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमा। ये हज़रात मदरसे से बड़ा ताल्लुक़ रखते थे। ए अल्लाह इनके इस ताल्लुक़ का बेहतरीन अजर और बदला अता फ़रमा, और ए अल्लाह इस ताल्लुक़ की बरकत से इनके आल औलाद घर बार में खूब खूब बरकतें नाज़िल फ़रमा। ए अल्लाह इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमा। ए अल्लाह इस मदरसे को ज़ाहिरी और बातिनी तरक्यात से माला माल फरमा, हकीकी और मानवी तरक्यात से माला माल फरमा। ए अल्लाह यहाँ बेहतरीन हुफ़्फ़ाज़ कुरान पैदा हों, मुजव्विदीन कुरान पैदा हों, बेहतरीन मुअल्लिमीन कुरान पैदा हों। ए अल्लाह इस मदरसे को कुरान पाक की तालीम के लिए ख़ास तौर पर कबूल फरमा ले। ए अल्लाह जिन बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया है, ए अल्लाह इनको बेहतरीन हाफिज़ कुरान बना। ए अल्लाह इनको वो तमाम वादे अता फ़रमा जो हाफिज़ कुरान के लिए आपने मुकर्रर फ़रमाए हैं। इनके वालिदैन को कबूल फ़रमा, इनके असातिज़ा को कबूल फ़रमा। ए अल्लाह इनके मुताल्लिक़ीन को कबूल फ़रमा, इनसे मोहब्बत करने वालों को कबूल फ़रमा, इनकी तरफ मोहब्बत की अक़ीदत की नज़र डालने वालों को कबूल फ़रमा। ए अल्लाह इस मदरसे को और मदरसे के असातिज़ा को कबूल फ़रमा। ए अल्लाह इन असातिज़ा की मेहनत और जफ़ाकशी को कबूल फ़रमा। ए अल्लाह इन असातिज़ा के अपने ज़ाती तमाम मामलात को दुरुस्त फ़रमा, उनके घरेलू तमाम मसाइल को हल फ़रमा। ए अल्लाह ये असातिज़ा बड़ी मेहनत और जाँफ़िशानी के साथ तेरे कलाम पाक की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ए अल्लाह तू इनका कफ़ील बन जा, ए अल्लाह तू इनका वाली बन जा। ए अल्लाह तू इन पर मेहरबानी और रहम फरमा और इनकी मेहनतों और कोशिशों को कबूल फरमा। दुनिया में भी इनको इसका समरा और बरकत दिखा दे और आखिरत में इनको इनके अमल का बेहतरीन अजर अता फरमा दे। ए अल्लाह हाज़रीन की तमाम हाजात को कबूल फ़रमा। ए अल्लाह ये हाथ आपके सामने उठे हुए हैं, हर एक के दिल में कोई ना कोई हाजत और ज़रूरत है, अपने कारोबार से मुताल्लिक़, अपने घर बार से मुताल्लिक़, अपने अहबाब मुताल्लिक़ीन से मुताल्लिक़। ए अल्लाह अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़। ए अल्लाह हम नहीं जानते लेकिन आप सब के दिलों को जानते हैं, सब के दिल आपके सामने खुली हुई किताब की तरह है। ए अल्लाह आप इस हाज़रीन की तमाम हाजात व ज़रूरियात को पूरा फरमा दें। ए अल्लाह हाज़रीन की तमाम जायज़ ख्वाहिशात और तमन्नाओं को पूरा फरमा दें। ए अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा, जो कुछ कहा गया ए अल्लाह उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह इस जलसे को हमारी ज़िंदगियों में एक सालेह इनक़िलाब के पैदा होने का ज़रिया बना दे। ए अल्लाह जो कुछ मांग लिया वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया उससे भी महरूम न फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुक सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ बिका मिन्हु नबियुक सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।